अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति होगी तो उसका नुकसान तो आम लोगों को होगा, इस पूरे प्रदेश को नुकसान होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और क्या है, देखिए आम का टकराव जिसको कहते हैं, मूंछ की लड़ाई, जो बोलचाल की भाषा में मूंछ की लड़ाई कहते हैं। के पाठक सर बने हैं शिक्षा विभाग में, जो अपर मुख्य सचिव बने हैं, एसीएस बने हैं, तब से वो कुछ ज़्यादा जोश में आके ऐसे ऐसे मतलब आदेश जारी कर देते हैं, थोड़ा तुगलकी फरमान की जिससे बू आती है। वो तो उनमें है, मनमानी करने का तो उनमें मतलब जो प्रवृत्ति है, जिसको मैंने पहले भी कहा कि तुगलकी फरमान है, और इसलिए बहुत सारे उनके जो आदेश हैं। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बिहार के राज्यपाल में तानातानी का माहौल है। ऐसे में दोनों में ठनी पड़ी है। मामला जो है कुलपति के नहीं हाजिर होने का है। ऐसे में के पाठक ने जो है बीते दिनों बिहार में एक बैठक बुलाई, जहां पर बिहार के अनेक जगहों के कुलपतियों को न्योता भेजा था, जहां पर के पाठक ने यह साफ कहा था कि तमाम कुलपतियों को आना है। तो वहीं यह महत्वपूर्ण बैठक है। ऐसे में जो कुलपति नहीं आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में राज्यपाल के द्वारा यह कहा गया कि किसी को जाने की वहां जरूरत नहीं है। तो वहीं देखा जाए तो जो कुलपति हैं वो कहीं ना कहीं इस बैठक में जो मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाए, और इसको देखते हुए के पाठक ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। और इसको लेकर कई सारे अब सवाल उठाए जाने लगे। कहा यह जा रहा है के पाठक को हटाया जाए। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से तानातानी का माहौल है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और क्या है, देखिए सबको आम लोगों के लिए काम करना और तालमेल में काम करना है, और यदि अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति होगी तो उसका नुकसान तो आम लोगों को होगा, इस पूरे प्रदेश को नुकसान होगा। अब देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं इसमें वैधानिक स्थिति क्या है, कानूनी स्थिति क्या है। कानूनी स्थिति ये है कि जो गवर्नर होते हैं वही राज्य के चांसलर भी होते हैं विश्वविद्यालयों के, जिसको हिंदी में कुलाधिपति कहते हैं। और जितने भी वाइस चांसलर्स होते हैं यानी कि कुलपति, वो कुलपति उनके प्रशासनिक नियंत्रण में रहते हैं। ये बात मतलब संवैधानिक बात है, इसमें कोई यानी मतभेद नहीं है। अब क्या है कि जब से के पाठक सर बने हैं शिक्षा विभाग में, जो अपर मुख्य सचिव बने हैं, एसीएस बने हैं, तब से वो कुछ ज़्यादा जोश में आके ऐसे ऐसे मतलब आदेश जारी कर देते हैं, थोड़ा तुगलकी फरमान की जिससे बू आती है, और इसी वजह से विवाद खड़े हो जाते हैं। कुछ महीने पहले भी पाठक सर ने क्या किया था कि बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी का वेतन रोक दिया था, सैलरी को बंद कर दिया था, और फिर तुरंत 1-1.5 घंटे के अंदर राजभवन से उनके आदेश को रद्द करने का आदेश निकला था। और राजभवन ने कहा था कि जो भी कुलपति होते हैं वो चांसलर के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, और शिक्षा विभाग को उनका वेतन रोकने का अधिकार नहीं है। तो एक सही मतलब अच्छी स्थिति नहीं थी, एक अप्रिय स्थिति पैदा हुई थी। अब देखिए फिर वही मामला फिर आ रहा है। अब शिक्षा विभाग की ओर से कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, शिक्षा विभाग कुलपतियों की बैठक बुला सकता है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन अब राजभवन की ओर से कहा जा रहा है कि अब कुलपति लोग नहीं जाएँ उसमें। तो अब क्या हो गया है कि ऐसी स्थिति आ गई कि अब मुझे लग रहा है कि एक अहम का टकराव जिसको कहते हैं, मूंछ की लड़ाई, जो बोलचाल की भाषा में मूंछ की लड़ाई कहते हैं, वो लगता है राज्यपाल और एसीएस के बीच हो गई है। मतलब दोनों अपनी अपनी ज़िद पर अड़ गए हैं। मतलब एसीएस जो है पाठक सर, वो कहते हैं कि नहीं मैं तो बुला के रहूँगा, कुलपतियों को कैसे नहीं आएंगे, शिक्षा विभाग में तो उनकी बैठक में उनको आना ही आना है। और उधर राज्यपाल ने भी लगता है अपने ईगो पर ले लिया है कि नहीं मैं हूँ चांसलर, तो बिना मुझसे पूछे वाइस चांसलर कैसे चले जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि मूंछ की लड़ाई है। इसमें मुझे कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं दिखाई देता, कोई उसूलों की बात नहीं दिखाई देती, एक मूंछ की लड़ाई है। और इसमें ईगो क्लैश में पूरे प्रदेश का नुकसान है। बाकी लोग तो अपना मज़ा लेते हैं, जब दो लोग झगड़ते हैं तो मीडिया का क्या है, पब्लिक का क्या है, वो लोग तो अपना मज़ा लेते हैं, चटखारे लेते हैं। लेकिन मनमानी कर रहे हैं के पाठक अमिताभ दास जी? थोड़ा बहुत तो उनमें है, मनमानी करने का तो उनमें मतलब जो प्रवृत्ति है, जिसको मैंने पहले भी कहा कि तुगलकी फरमान है, और इसलिए बहुत सारे उनके जो आदेश हैं वो ये हो जाते हैं, विवादों में आ जाते हैं। कभी वो रक्षाबंधन के दिन स्कूल खोल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो ये सब तो अनफॉर्चुनेट है जी। क्या लगता है कार्रवाई होगी? क्योंकि देखा जाए तो राज्यपाल और के पाठक की ठनी हुई है, दोनों में आपसी मूंछ की लड़ाई आपने बताया। तो क्या लगता है नीतीश कुमार एक्शन इस पे ले सकते हैं? अब देखिए, पाठक सर जो भी कर रहे हैं, नेचुरल है कि नीतीश कुमार की सरपरस्ती में ही कर रहे हैं, उनके वरदहस्त आशीर्वाद से कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार तो अभी खुद लंदन में घूम रहे हैं, तो उनके लौटने से ही कुछ होगा। तब तक इस विवाद को सुलझाना जरूरी है जी। लगातार वाइस चांसलर के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मनमाना रुख अपना रहे हैं पाठक। आप देखिए, पाठक सर के साथ ये तो समस्या है ही कि बहुत बार जोश में आके अपना क्षेत्राधिकार भूल जाते हैं, उनको समझना पड़ेगा जी। क्या सुधार की जरूरत है?
अब पाठक सर को ठीक है, जोश ठीक है, लेकिन जोश में उनको होश नहीं खोना चाहिए, यही सुधार की जरूरत है। देखिए जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं तो लगी फरमान जो है के पाठक का लगातार देखने को मिलता है। ऐसे में क्या कुछ कहते बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।